हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। आज हम श्री रामचरितमानस जी के बालकांड से एक प्रसंग श्रवण करेंगे, जिसका विषय है सप्तऋषियों द्वारा माता पार्वती जी की प्रेम परीक्षा। भगवान शिव जी ने उन्हें सुंदर वचन कहे। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पठायु भवन दूरी करे हु संदेह, मेरे प्रभु राम सीताराम। आप लोग माता पार्वती जी के पास जाइए और उनकी प्रेम परीक्षा लीजिए और हिमाचल जी को उनको घर लाने के लिए कहिए। उनके मन में जो संदेह है उसको दूर कीजिए। जब ऋषि मुनि माता पार्वती जी के पास जाते हैं, वो माता पार्वती जी को कैसे देखते हैं, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। तब ऋषि पूछते हैं, हे शैल कुमारी, आप किसके लिए और किस लिए यह तपस्या कर रही हो? माता पार्वती कहती हैं, मन कहते हुए सब कुछ आता है, आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो हंसेंगे। माता पार्वती कहती हैं, मनु हट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती अड़ावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार बनाने को कहता है। देव ऋषि नारद मुनि जी ने जो वचन कहे हैं उनको सुनकर मन बिना पंखों के उड़ना चाहता है। हे मुनीश्वरों, मेरी मूर्खता तो देखिए, मैं सदैव भगवान शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। माता पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि मुनि हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आपका शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद जी के वचनों को सुनकर किसका घर बसा है? जो स्त्री पुरुष नारद जी के वचनों को सुनता है उसका घर अवश्य ही उजड़ जाता है। उन्होंने दक्ष जी के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे वह अपने घर का मुख कभी नहीं देख पाए, और चित्रकेतु का घर उन्हीं ने उजाड़ा था। फिर यही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी के वचनों को सुनता है उसका घर नहीं बसता। उनके वचनों को सुनकर तुम ऐसे स्वभाव वाले से विवाह कर रही हो जो उदासीन, गुणहीन, निर्लज, अमंगल वेश वाला, बिना घर बार का, नंगा और सांपों को शरीर पर लपेटने वाला और नर मुंडों की माला पहनने वाला है। ऐसे वर को पाकर बताओ तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने पंचों के कहने से पहले माता सती से विवाह किया, फिर उन्हीं को त्याग कर मरवा डाला। ऋषि मुनि कहते हैं, अब शिव जी को कोई चिंता नहीं है। सुख से भीख मांग कर खाता है, सुख से सोता है। ऐसे स्वभाव वाले के पास बताओ कभी कोई स्त्री टिक सकती है? अब हमारा कहाँ मानो। हमने तुम्हारे लिए ऐसा पति विचारा है जो दोषों से रहित, उसका यश वेद आदि गाते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि वह सद्गुणों की खान वैकुंठ में रहने वाला है। ऐसा पति हम तुमको ला कर देंगे। तुम अमंगल वेश वाले को छोड़ दो। माता पार्वती कहती हैं, सत्य कहो गिरि भवतनो एहा, हटना छोट छुटे बरु देहा, कनक पुनि पशानते होई, जो रेहु सहज न परिहर सोई। आपने यह बात सत्य कही है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। मैं ये हट नहीं छोड़ूंगी। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी तो पर्वत से ही उत्पन्न होता है। उसको जितना भी जलाओ फिर भी वह अपने स्वर्ण तत्वों को नहीं भूलता। अतः मैं देव ऋषि नारद मुनि जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। चाहे घर बसे या ना बसे, मुझे उससे कोई डर नहीं है। जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता उसको सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि शिव जी अवगुणों के भवन है और भगवान श्री नारायण सद्गुणों की खान। जिसका मन जिसमें है उसको तो उसी से काम होगा ना। माता पार्वती कहती है, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले आते तो मैं आपके वचनों को सिर पर रख के करती, परंतु अब मैंने नारद जी के वचनों को ही अपना उपदेश मान लिया है और मैं अपना जन्म भगवान शिव जी के ऊपर हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों को क्या देखना। मुनि कहते हैं, यदि आपके हृदय में विवाह की बातचीत करने के लिए इतनी ही हट है तो खिलवाड़ करने के लिए संसार में बहुत स्त्री पुरुष हैं, आप उनके साथ जाकर कीजिए। माता पार्वती कहती हैं,
मेरा तो जन्म जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी वरना कुंवारी ही रह जाऊंगी। यदि शिव जी भी स्वयं 100 बार आए तो फिर भी मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। माता पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव जी के लिए ऐसा प्रेम देखकर मुनीश्वर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे जगत जननी, आप और भगवान शिव दोनों ही माया हैं। आपकी परीक्षा पूरी हुई। मुनीश्वर माता पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से हिमाचल जी के घर जाते हैं। हिमाचल जी को कहते हैं कि आप माता पार्वती जी को घर ले आइए। तब हिमाचल जी जाते हैं और बड़ी जिद्द से माता पार्वती जी को घर ले आते हैं। फिर मुनीश्वर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और माता पार्वती जी की प्रेम परीक्षा की पूरी कहानी सुनाते हैं। और भगवान शिव जी अपने प्रति माता पार्वती जी के मन में इतना प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुनीश्वर कथा कहकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। भगवान शिव जी श्री हरि की तपस्या में लीन हो जाते हैं। हरि शरणम। बोलिए श्री रामचरितमानस जी की, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया